नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। इंडी अलायंस की बैठक में शामिल होकर अरविंद केजरीवाल ने बहुतों का खेल बिगाड़ दिया। राहुल का खेल बिगड़ा, नीतीश का खेल बिगड़ा तो खेल लालू प्रसाद यादव का भी, लेकिन खेल बिगाड़कर ममता दीदी के साथ हंसते हुए अरविंद केजरीवाल अब विपश्यना का रुख कर चुके हैं। विपश्यना क्या होता है ये आपको हम बाद में बताएंगे, लेकिन उनको पता है कि विपश्यना पे जाने के पहले क्या कुछ समस्या उनके सामने आने वाली थी। उस समस्या से फिलहाल एक थोड़ा सा, जिसे कह सकते हैं आप, फौरी सहूलियत उनको मिल गई है, क्योंकि कल उनको ईडी के समन पर पेश होना था और शराब घोटाले में, मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामले में उनको समन किया गया था। इसके पहले भी समन हुआ था और ईडी ने दूसरा समन भेजा जिस पर उन्हें कल पेश होना था। पहले ही वो संकेत दे रहे थे और आम आदमी पार्टी के नेता और प्रवक्ता भी कह रहे थे कि विपश्यना के लिए अरविंद केजरीवाल को 30 दिसंबर तक के लिए जाना है। 30 दिसंबर तक वो विपश्यना केंद्र में रहेंगे। किस विपश्यना केंद्र की ओर केजरीवाल ने रुख किया है, ये जानकारी नहीं दी गई है। हालांकि हम आपको बता दें कि विपश्यना में अगर जब वो जाएंगे तो फिर पब्लिक से उनका इंटरेक्शन खत्म हो जाएगा, क्योंकि विपश्यना की ये पहली शर्त होती है। अब आप समझ लीजिए विपश्यना होता क्या है। ध्यान की एक ऐसी स्थिति में डालने की ये प्रक्रिया है और ऐसा उपक्रम किया जाता है। जब आप विपश्यना केंद्र में जाते हैं तो आप सिर्फ सेल्फ रियलाइजेशन के प्रति, अपने श्वास की गति को साधते हैं, साधना करते हैं, योगा करते हैं और फिर अपने आप को रिजुविनेट करते हैं तरोताजा होकर के, और फिर अगर आप सामाजिक जीवन में हैं तो आप वापस लौटते हैं। और इस विपश्यना केंद्र में जाने से जो इलाज होता है वो एक तरह से प्राकृतिक और अलौकिक इलाज की श्रेणी में इसको रखा जाता है और इसका रुख करके मानसिक और शारीरिक शांति प्राप्त की जा सकती है। अरविंद केजरीवाल विपश्यना केंद्र जाते रहे और आपको पता ही है कि बड़े दिन की छुट्टी होने वाली है। अब बड़े दिन की छुट्टी पर तो जा नहीं सकते थे, क्योंकि इस पर फिर एक मुद्दा बना दिया जाता कि एक तरफ दिल्ली में कई ऐसे मुद्दे हैं जिस पर बात करनी चाहिए, कई फैसले लेने चाहिए, और वो भी जब आम आदमी पार्टी के 3 बड़े नेता जेल में हों। उस स्थिति में राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के संदर्भ में कौन फैसला लेगा? निश्चित रूप से अरविंद केजरीवाल लेंगे, क्योंकि वो जनता के प्रति जवाबदेह हैं, मुख्यमंत्री भी हैं। बात यही नहीं, वो आम आदमी पार्टी के संयोजक भी हैं, उनको पंजाब की भी राजनीति पर देखनी है, और सबसे बड़ी बात कि वो इंडी अलायंस के एक अहम सदस्य हैं। 10 दिनों तक वो किसी के संपर्क में नहीं रहेंगे। लेकिन बात एक और निकल आई जब आम आदमी पार्टी की तरफ से स्पष्ट किया गया कि विपश्यना केंद्र में वो जाएंगे और उसी दौरान जब भी मौका मिलेगा वो अपने वकीलों से संपर्क साधेंगे, उनसे विमर्श करेंगे और विमर्श करने के बाद ईडी को जवाब देना है या नहीं, जरूरी है जवाब देना या नहीं, क्या जवाब देना है, इन सारे मुद्दों पर वो चर्चा करेंगे। दरअसल हम आपको बता दें कि विपश्यना केंद्र में जाने का फैसला तो उनका जरूर हुआ था, लेकिन ईडी इस समन के बाद कुछ सख्त रवैया अख्तियार कर सकती है। ये सूचना अब आम आदमी पार्टी को और अरविंद केजरीवाल को मिल चुकी है, क्योंकि मनी लॉन्ड्रिंग का जो मामला बना है इस शराब घोटाले में, उसमें बात अब सीएमओ तक पहुंच चुकी है, अर्थात सीएम ऑफिस का भी मामला उसमें आ चुका है। और अरविंद केजरीवाल जब उनके 3 वरिष्ठ मंत्री या सहयोगी आप कह लें कुछ बयान देते नजर आए हैं और बयान उन्होंने दिया है, तो केजरीवाल कहीं ना कहीं कनेक्ट होते हैं इस पूरे मामले से। और इस पर एक सामान्य सी बात है कि ईडी बुलाता, समन देने के बाद उनको जाना था ईडी ऑफिस और वहां पर अपने बयान को दर्ज कराना था। और बयान अगर दर्ज होता, बात बहुत गहरी होती या जो पिन पॉइंट होता उस पर अगर वो फंसते तो फिर आगे की कार्रवाई होती। बताया यह जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल को किसी भावी अनहोनी का खतरा दिख रहा है और इसीलिए
विपश्यना केंद्र भेजा गया और इस दौरान वकीलों से विमर्श का जो तरीका है, माफ करिएगा, वकीलों से विमर्श करने का जो दौर है वो गहन होगा और उसके बाद यह तय किया जाएगा कि किस अंदाज में ईडी को जवाब दिया जाए। कोशिश यह है कि जवाब दे ही दिया जाए, क्योंकि यह तो सिर्फ फेस सेविंग करने की बात की जा रही है, जिसमें यह कहा जा रहा है आम आदमी पार्टी की तरफ से कि जवाब दिया जाएगा भी, ये हम बाद में तय करेंगे। लेकिन इतना मानिए कि उनको जवाब देना ही होगा, क्योंकि ईडी ने जो सवाल उठाए हैं उस पर अगर वो जवाब नहीं देते तो फिर ऐसी ही कार्रवाई की उम्मीद की जा सकती है और ऐसी कार्रवाई की संभावना है जो मनीष सिसोदिया और संजय सिंह के खिलाफ की गई। क्योंकि अगर वो पूछताछ में वो जानकारी नहीं देंगे तो फिर पिन पॉइंट्स पर उनको घेरा जा सकता है। ईडी के पास समन जब भेजा गया तो कुछ ऐसे सबूत हैं और इसके बाद आम आदमी पार्टी इस अंदाज में एक तरीके से फेस सेविंग के करते हुए इस तरह का बयान दे रही है। विपश्यना केंद्र जा रहे हैं जहां वो आध्यात्मिक अनुभूति के साथ साथ लौकिक जगत में अर्थात इस संसार में जब वो सामाजिक जीवन बिता रहे हैं और राजनीति में हिस्सा ले रहे हैं तब वो तरोताजा होकर के लौटेंगे। और विपश्यना में ये भी बात बताई जाती है ध्यान के दौरान कि आप अपने गलतियों को, अपने कृत्यों को अगर जो आपके मन में है अगर वो सच बता देते हैं, बोल देते हैं, तो आपके शरीर का एक तरह से कैथारसिस हो जाता है। अब आप सोच रहे होंगे मैंने ये शब्द यूज किया, कैथारसिस के माने क्या हैं? तो कैथारसिस वो होता है जो भावनाएं आप में छिपी होती हैं, लेकिन जब उसे संगीत के माध्यम से या कुछ इवेंट्स क्रिएट किया जाता है, उसके क्रिएटर होते हैं, तब व्यक्ति आह्लादित होकर के सब कुछ बोल देता है। तो विपश्यना केंद्र में अगर अपने गुरु के पास वो होंगे या अपने जो भी उनको ये इस पर सहयोग देगा, जो भी उनका विपश्यना कराएगा, उसके सामने हो सकता है वो कुछ बात बोलें और अनुभूति करें कि उन्हें कुछ बताना है। और इसके बाद जब वो 30 दिसंबर को लौटें तो हो सकता है कि फिर वो ये तय करें कि उन्हें जवाब देना है। लेकिन इसी बीच खबर यह है कि इसी दौरान 30 दिसंबर के ही दौरान वो वकीलों से राय मशवरा करेंगे। तो इस राय मशवरा के पीछे की उनकी रणनीति क्या है ये भी आप समझ गए। विपश्यना का तो नाम लिया जा रहा है, अरविंद केजरीवाल के सामने मुश्किलें आ गई हैं। अब देखते हैं कि वो इससे कब तक बच पाते हैं। हमारी ये खबर आपको कैसी लगी, इस पर अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। देखते रहिए वीके न्यूज़। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। वीके न्यूज़, राष्ट्र के नाम।